हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चिक्सी वीडियो में। आप देख रहे हैं लाइफ क्रूडेंस। आज के इस वीडियो में हम सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशियों का रहस्य बताने वाले हैं। यह एक कहानी है। जीवन में खुशियों का होना सबसे ज़रूरी है, इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे आपको खुशी का रहस्य समेटते हुए। इस रोचक कहानी में एक सेठ जी जो हीरे का व्यापार है, जो दिल्ली से मुंबई में हीरे का व्यापार करते हैं। एक दिन सेठ जी बहुत से हीरे मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरों की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरों को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया। सेठ जी जैसे ही दिल्ली में वही जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को ये पता चल गया कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगना था। चोर ने मन ही मन सोच लिया था कि कैसे करके मुझे सेठ जी के करोड़ों के हीरे आज चुराने। करोड़ों के हीरो ने सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि करोड़ों के हीरो उसके हाथ लग गए तो वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजर सकता। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी ये समझ गए कि यह एक चोर है और वही हीरा चुराना चाहता। क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसलिए वह शाम 7 बजे ही सो गए। अब रात को 10 बजे सेठ जी को नींद आने लगी और सोने से पहले उन्होंने अपने हीरे की पोटली से चोर के बैग में रख दी और सो गए। अब रात को 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत हीरे की पोटली को चुराने के लिए सेठ जी के सामान का चेक करना शुरू कर दिया। लाख कोशिशों के पास उसे हीरा कहीं नहीं मिला। अब चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोदने लगा। उसे वहाँ भी हीरे नहीं मिले। चोर ने सेठ जी के आसपास सभी जगहों को खोजा, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी उसे हीरो की पोटली नहीं मिली। अब सुबह के 5 बज गए थे। चोर बहुत थक गया था। उसने सोचा खुद देख कर सो जाऊँ ताकि थकान उतर जाए। चोर सो गया और उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे और चोर के बैग से अपनी पोटली निकाली और आराम से ट्रेन की यात्रा का आनंद लेने लगे। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सेठ जी ने हीरो की पोटली को छुपाया था। कुछ देर सोचने के बाद दूसरी रात हीरो की चोरी करने का निश्चय किया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह ही जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरो की पोटली चोर के बैग में रख दी। रात को चोर उठा और उसने सेठ जी का एक सामान बड़ी बारीकी से चेक किया। सभी आसपास की जगहों पर उसने खोजा, लेकिन प्रयास के बाद भी वह हीरो को नहीं खोज पाया। थकने के कारण चोर फिर कुछ देर के लिए सो गया। कुछ देर बाद जब सेठ जी उठे तो उन्होंने चोर के बैग से हीरे की पोटली निकाली और अपने बैग में रख ली। कुछ समय बाद चोर भी उठ गए। अब चोर बहुत परेशान था कि हीरो की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी। बस वह यही सोच रहा था तभी मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन से उतर गए। चोर भी उनके साथ उतरे। चोर हजरत में था कि पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल था, पोटली जी ने कहाँ रखी। उसे रुका ना गया तो उसने तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपकी हीरो की पोटली को पिछली 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खोजने के बाद मुझे वह नहीं मिली। कृपया आप मुझे बता दें कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहाँ। सेठ जी हंसने लगे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली तेरे मूर्ख में ही छुपाया था, जिससे तो उसे खोज नहीं पाया। वह तेरे पास ही थी। तू जिन हीरो के बाहर खोजता रहा वह असल में तेरे ही पास थे। तो उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था, असल में उस समय तो करोड़पति था। सेठ जी की बात सुनकर चोर दंग रह गया और उसने कभी चोरी ना करने की कसम खाई। दोस्तों, यह मोरल ऑफ स्टोरी कोई साधारण नहीं बल्कि इससे जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा यह कहें तो खुशियों का रहस्य छुपा हुआ है। हम सब भी उसी चोर की तरह ही हैं। हम सभी जीवन में खुशियाँ और उसे बाहर खोजते हैं। कभी किसी भी वस्तु में से अपनी खुशी खोजते हैं तो कभी किसी व्यक्ति में अपनी खुशी को खोजते हैं। पता नहीं किस चीज़ और किन किन लोगों में हम अपनी खुशियों को खोजते हैं कभी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।